बॉलीवुड के किंग खान उर्फ शाहरुख खान के फैन कौन नहीं है। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस इंतजार करते रहते हैं। मन्नत की बाहर चाहे ईद हो या उनका बर्थडे, हमेशा लोग हजारों की गिनती में खड़े रहते हैं। और शाहरुख ने कभी अपने फैंस को नाराज नहीं किया है। वो चाहे जितना भी थके हो, हमेशा फैंस के लिए अवेलेबल रहते हैं। पर यही शाहरुख जब अपना करियर शुरू कर रहे थे, तब वो ऐसे नहीं थे। तब वो एक गुस्से वाले, लोगों की बातों का बुरा मानने वाले थे। बात उन दिनों की है जब शाहरुख खान केतन मेहता की फिल्म माया मेम साहब में काम कर रहे थे। सिने ब्लिट्ज नाम से उन दिनों एक मैगजीन आती थी। उस मैगजीन ने ये लिख दिया कि शाहरुख और दीपा साही, जो उनकी को स्टार थी और हाँ, केतन मेहता की वाइफ भी थी, उन दोनों ने एक साथ रात साथ में बिताई। और ये इन दोनों ने इसलिए किया क्योंकि माया मेम साहब में दोनों के इंटीमेट सीन्स थे, तो कंफर्टेबल होने के लिए दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया। और ये सजेशन खुद उन्हें केतन मेहता ने दिया। हम सब जानते हैं कि शाहरुख ने इंडस्ट्री में एक मैरिड मैन की तरह कदम रखा और गौरी, जो उनकी वाइफ है, उनकी और गौरी की लव स्टोरी की तो फैंस कसमें खाते हैं। तो जब ये आर्टिकल आया, शाहरुख को बहुत गुस्सा आया। वो ये जानने के लिए बेचैन हो गए कि आखिर वो जर्नलिस्ट है कौन जिसने ये आर्टिकल लिखा। जब उन्हें वो जर्नलिस्ट का नाम पता चला, उन्होंने उसको कॉल किया। शाहरुख ने पूछा, क्या तुमने ये आर्टिकल लिखा? जर्नलिस्ट ने कहा, इट्स जस्ट अ जोक, यू कैन टेक इट। शाहरुख ने कहा, आई डोंट फाइंड इट फनी। बस फिर क्या था, शाहरुख उस जर्नलिस्ट के ऑफिस पहुंचे और वहां बहुत मिसबिहेव किया। यहाँ तक कि वो अपने साथ अपने फादर इन लॉ की दी हुई तलवार भी ले गए। उस वक्त SRK एक बॉलीवुड स्टार नहीं थे, पर दिल्ली के वो लड़के थे जिसके सर पर खून सवार था। अनुपमा चोपड़ा ने अपनी बुक किंग ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान एंड द सेडक्टिव वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा में लिखा है कि शाहरुख ने जर्नलिस्ट के घर चले गए और वहां जर्नलिस्ट के माँ बाप होने के बावजूद उन्होंने बहुत हंगामा किया। फिर शाहरुख ने अपने डेविड लेटरमैन इंटरव्यू में कहा कि वो ऑफिस गए थे। खैर, शाहरुख ने किया तो काफी हंगामा। अगले दिन उनकी फिल्म कभी हाँ कभी ना के सेट्स पे पुलिस पहुंच गई उनको अरेस्ट करने। यस, शाहरुख खान वाज अरेस्टेड। He was arrested from Film City and taken to Bandra police station. अब यहाँ के भी दो वर्जन्स हैं। शाहरुख ने इंटरव्यू में कहा कि जेल पहुंच के उनको बेहद अजीब लगा। It was a small little prison with human feces. And as soon as I saw that, I said, no, please let me go. I will never do this again. And अनुपमा चोपड़ा की बुक के हिसाब से, since SRK was a star by then, he was not jailed. Few of the cops even took his autograph. SRK requested to make one phone call. And guess who did Shahrukh call? The same journalist. पुलिस के सामने जर्नलिस्ट को कॉल करके उन्होंने कहा, साले अब तो जेल भी चला गया हूँ, अब तो निकल के आऊँगा और तेरे को काट के जाऊँगा। शाहरुख ने लेटरमैन के शो में कहा कि उनका वर्जन बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि इतने साल तक वो लोगों से यूं ही कह रहे थे, उनके स्टार पावर ने उन्हें बचा लिया। क्या आप जानते हैं कि अनुपमा चोपड़ा के वर्जन में किसने शाहरुख को बचाया? इट वॉज चंकी पांडे के भाई चिकी पांडे, जबकि सूत्रों की माने तो इट वॉज नाना पाटेकर। एनीवेज, शाहरुख वॉज आउट ऑफ द प्रिजन दैट नाइट इटसेल्फ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो उस जर्नलिस्ट के घर के सामने सिगरेट फूकने लग गए। एंड ही मेड श्योर दैट द जर्नलिस्ट लुक्स एट हिम। स्वैग इज व्हाट ही कॉल्स दिस। एक ट्रिविया, जिस जर्नलिस्ट को शाहरुख ने थ्रेटन किया, उसने तो आर्टिकल लिखा ही नहीं था। लिखा किसी और ने था जिसके बारे में सिर्फ सिने ब्लिट्ज को पता है, क्योंकि इस इंसिडेंट के 2 साल बाद शाहरुख ने जर्नलिस्ट से माफ़ी मांगी जब उन्हें भी ये सच का पता चला। वेल, नाउ वी डोंट सी दिस साइड ऑफ SRK एनीमोर एंड थैंक गॉड फॉर दैट। और ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लैमर अलर्ट।